नमस्ते सभी को। मेरा नाम राहुल कुमार गोस्वामी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आरकेजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने क्लास साइंस बुक का पहला चैप्टर कर लिया है। अब क्लास 10 का जो साइंस विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें जो सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इंग्लिश में उसको एसिड, ठीक है, क्षारक को बेस और लवण को सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग ये एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट करेंगे, 2-3 पार्ट होगा इसका। तो ये पहला पार्ट है। सबसे पहले हम लोग एसिड का परिभाषा देखते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो ऐसा चीज़ जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, इंग्लिश में इसको सॉर बोलते हैं। तो वैसा पदार्थ या वैसा चीज़ जो खाने में हम लोग को स्वाद में खट्टा लगता है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का 5-6 क्लास का परिभाषा है। लेकिन जैसे हम लोग ऊपर क्लास में आते हैं, ठीक है, तो ये वाला परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, अम्ल वैसा पदार्थ होता है जो खाने में कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और ये लिटमस पेपर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल में बदल देता है। और तीसरा जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो परिभाषा दिया था ये आर्हेनियस नाम का वैज्ञानिक ने दिया था। आर्हेनियस, ठीक है। आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट क्या बताया था कि अम्ल को अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा, मतलब हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। तो अम्ल का परिभाषा में हम लोग बोल सकते हैं वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और ये जल विलयन में घुलकर, मतलब जल में घुलकर कौन आयन देगा, तो H+ आयन देगा। आता क्या समझ में, हाइड्रोजन आयन देगा। इसके बाद चौथा जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो एसिड शब्द है, अब जैसे अभी मैंने बताया कि अम्ल को एसिड बोलते हैं, ये लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। क्योंकि अम्ल का परिभाषा ही हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, हम लोग अपना क्या बोल सकते हैं कि आसपास देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ खट्टा खाने में लगता है। जैसे हो गया नींबू, है ना, या फिर नींबू खट्टा लगता है, आंवला, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, नींबू, आंवला। सेब में भी थोड़ा खट्टापन होता है, सेब में भी अम्ल पाया जाता है। और इमली, है ना, ये सब चीज़ जो खाने में खट्टा लगता है, ये सब में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। संतरा हो गया, नारंगी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इस सब में खट्टा लगता है खाने में, मतलब वो अम्ल है, उसमें अम्ल पाया जाता है। फिर से परिभाषा देख लेते हैं। वैसे पदार्थ जो खाने में या स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक नीला लिटमस पत्र लेंगे, इस टाइप का पेपर होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। और इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग अम्ल डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अम्ल डाल देंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। ये नीला किस में बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग परिभाषा देखें, यहाँ परिभाषा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, परिभाषा नहीं लिखा हुआ है, प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो H+ आयन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल देते हैं जल विलयन में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वैसे अम्ल जो ज़्यादा H+ देता है या फिर कंप्लीट टूटकर, पूरी तरह से टूटकर H+ आयन देता है, ठीक है, वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से टूटकर, पूर्ण रूप से टूटकर H+ आयन देता है, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से टूटकर H+ आयन देगा तो उसको प्रबल अम्ल बोलेंगे। और पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, थोड़ा टूटेगा, तो उसमें कम H+ आयन दिया जाएगा, तो वैसे अम्ल को बोलेंगे हम लोग दुर्बल अम्ल। मतलब प्रबल अम्ल को स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल को वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल, ताकतवर अम्ल में क्या जाता है, HCl। HCl मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। प्रबल अम्ल में क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और क्या हो गया, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। आपको याद रखना पड़ेगा, 9-8 क्लास में था, ठीक है। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद H2SO4 को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और तीसरा है HNO3, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों बहुत ही ताकतवर एसिड होता है, क्योंकि ये जलीय विलयन में घुलकर जल में क्या करेगा, पूर्ण रूप से टूटकर H+ आयन देगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दुर्बल अम्ल को फिर से। वैसा अम्ल जो पानी में घोलेंगे तो नहीं टूटेगा अच्छा से, थोड़ा टूटेगा और H+ आयन भी बहुत कम देगा, उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल अम्ल। इसका उदाहरण है CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा नाम दिया हुआ है लैक्टिक एसिड, जो कि दूध में पाया जाता है। और तीसरा है ऑक्जेलिक एसिड, जो कि टमाटर में पाया जाता है, ठीक है।
जितना भी खट्टा खाने में लगता है उसमें एसिड पाया जाता है। और भी प्रकार है जैसे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें पानी और अम्ल को घोलेंगे तो अम्ल ज़्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा। ठीक है, बस इतना समझना है। सांद्र अम्ल का मतलब क्या हो गया, अम्ल को कभी कभी पानी में घोलना पड़ता है, तो जब पानी में घोलेंगे तो अम्ल ज़्यादा रहेगा और पानी कम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल क्या हो जाएगा, मतलब पानी ज़्यादा रहेगा और तो जो अम्ल है वो कम हो जाएगा। अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा मतलब हो गया कम मात्रा में। तो पानी बहुत ज़्यादा दे देंगे और अम्ल थोड़ा सा देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे तनु अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है क्षारक। क्षारक को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो जैसे वो खाने में स्वाद में खट्टा लगता है, ये स्वाद में कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा, खाने में कड़वा लगेगा। दूसरा पॉइंट है, ये उल्टा करेगा, लिटमस पेपर को उल्टा करेगा। वो नीला को लाल करता था, ये लाल को नीला में बदल देगा। ठीक है, अगर ये लाल लिटमस पत्र है ऐसे करके, और इसमें हम लोग क्या डाल दिए, अगर यहाँ का अगर हम लोग बेस डाल दिए, मतलब क्षारक डाल दिए, तो ये कैसे हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा। ठीक है, ये नीला कलर का हो जाएगा, आपको समझना है ये। तो जैसे अम्ल जो करता है, क्षारक उसका उल्टा करता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। अम्ल जैसे जल में घुल के H+ आयन देता है, वैसे ही क्षारक घुल के जल विलयन में OH- आयन देता है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। OH आयन को क्या बोलेंगे, H+ आयन को हाइड्रोजन आयन प्लस का बोलते थे, यहाँ पे OH- आयन देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिखा नहीं रहा है बढ़िया से। क्या, कौन सा आयन बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक आधा कोस स्वा का हर से हाइड्रोक्साइड आयन बोलना है OH- आयन को। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, तो याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ प्रबल, जैसे अम्ल होता था, यहाँ पर भी प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक होगा। तो वैसे क्षारक जो जल विलयन में घुल के ज़्यादा OH- आयन देगा। ठीक है, ज़्यादा OH- आयन देगा जल में, तो उसको बोलेंगे प्रबल क्षारक। जैसे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। KOH, के मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 मतलब ये चूने का पानी का फॉर्मूला होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जल में घुलेगा, ज़्यादा OH- आयन देगा, ये प्रबल क्षार हो गया। जैसे दुर्बल क्षार, ये पानी में घुलेगा तो बहुत कम मात्रा में OH- आयन देगा, ये दुर्बल क्षारक हो गया। ठीक है, अब क्षारक था ये जो जल में घुल के OH- आयन देता है। अब यहाँ पे हम लोग क्षार के बारे में देख लेते हैं। क्षार किसको बोलेंगे, इंग्लिश में क्षार को एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सेम डिफिनीशन है थोड़ा सा। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, वैसे क्षारक जो जल में घुल गया, ठीक है, उसको क्षारक बोलेंगे। जो वहाँ का उदाहरण है, यहाँ पर भी वही उदाहरण देना है, लगभग दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्षारक को हम लोग बोल सकते हैं सूखा है, और क्षार क्या बोलेंगे कि जल में घुला हुआ क्षारक को क्षार बोलेंगे। उदाहरण में भी वही सब सेम चीज़ें, NaOH, KOH, MgOH, ये सब। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लवण के बारे में। इसके बारे में, लौवन और लवण। ठीक है, तो हम लोग सॉल्ट बोलेंगे। तो आपको बस इतना करना है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे का उल्टा है, आपको पता चल गया होगा। और अम्ल और जब क्षारक जब आपस में मिलता है, आपस में अभिक्रिया करता है, तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। ठीक है, लवण कैसे बनेगा, जब अम्ल और क्षारक को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक को आपस में हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हम लोग का लवण बन जाएगा। आपको इतना समझना है। ठीक है, अभिक्रिया के रूप में अगर लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, अम्ल प्लस क्षार बराबर, डैश मार के हम लोग यहाँ पे लवण लिख देंगे। बात आ गया समझ में। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेगा, अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सूचक के बारे में। सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में। सूचक, सूचक मतलब क्या होता है, पहचान कराने वाला। सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। सूचक मतलब क्या हो गया, पहचान कराने वाला। क्या क्या पहचान कराने वाला, तो अम्ल है कि क्षार है, क्या है, अम्ल है या क्षार है, ये बताने वाले को हम लोग सूचक बोलेंगे। परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते या बताते हैं। ठीक है, इनका जो रंग या गंध है अम्ल या क्षारक के माध्यम में बदल जाती है। तो आपको बस यहीं से यहीं तक परिभाषा याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आप उल्टा परिभाषा लिख लो इधर से। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के दर्शाने वाले या बताने वाले को सूचक कहते हैं। या फिर आगे से बोल लो, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो बहुत सारा सूचक होता है, हम लोग आगे में देखते हैं। ठीक है, मतलब सूचक क्या करेगा, कोई कोई पदार्थ, जैसे हम बोलेंगे नींबू, अम्ल है या क्षार, अगर आप खा के नहीं पता करना है, बहुत ऐसा चीज़ है जो आप नहीं खा सकते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये सब पावरफुल एसिड है। HCl जो होता है इतना पावरफुल है कि एक बूंद डालोगे अपने शरीर में तो ये शरीर को जला के
गला देगा आपका चमड़ा को। H2SO4 बैटरी में पाया जाता है, ठीक है। HNO3 में सोना को गलाने का क्षमता होता है। तो ये सब हम लोग अगर चखेंगे तो सोचो हम लोग का जी गल जाएगा, है ना। तो ये सब हम लोग चख नहीं सकते हैं, दुर्बल हम लोग को चखते हैं, जैसे नींबू वाला, आंवला वाला, ये सब जो एसिड होता है। तो ऐसे कैसे पता करेंगे कि अम्ल है कि क्षार है? तो सूचक के द्वारा, ठीक है। सूचक से अम्ल या क्षार की प्रकृति का पता चलता है किस टाइप का है। तो सूचक देख लेते हैं कितने तरह का होता है। तो 3 तरह का सूचक होता है, एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक और एक गंधीय सूचक। प्राकृतिक नाम से क्लियर है कि प्रकृति में पाया जाता है। वैसे सूचक जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, ये पौधा से मिलेगा आपको, ठीक है। जिसमें सबसे फेमस है लिटमस, जो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो अम्ल होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षारक होता है उल्टा करता है, लाल को नीला करता है, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक मतलब हो गया वैसा सूचक जो प्रकृति में पाया जाता है पौधे के रूप में, ठीक है। जिसमें लिटमस है, लाल पत्ता का गोभी है, या हाइड्रोजनिया पौधे का फूल है, या फिर हल्दी है, ठीक है। दूसरा है सूचक कृत्रिम। कृत्रिम मतलब आदमी ने खुद से बनाया है, ठीक है। ये रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, मैथिल ऑरेंज या फिर फिनोल्फ्थैलिन है, फिनोल्फ्थैलिन, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक मतलब हो गया प्रकृति में पाया जाता है, जिसमें सबसे फेमस लिटमस है, हल्दी है, ये सब है। और कृत्रिम जो आदमी ने खुद से बना के रखा है, ठीक है। इसमें से रासायनिक पदार्थ मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन है। फिर गंध सूचक, वैसे सूचक जिससे गंध से पता करेंगे कि हम लोग अम्ल है कि क्षार है। इसमें से प्याज भी है और लौंग तेल है, ये सब है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा किसमें किस कलर में बदलता है अम्ल क्षार। तो कैसे पता करेंगे कि अम्ल या क्षार है इस सूचक से। सबसे पहले प्राकृतिक सूचक का देख लेते हैं, जिसमें जो फेमस है हम लोग को पता है लिटमस है और हल्दी है, ठीक है। तो लिटमस का देख लेते हैं। तो हम लोग को पता है लिटमस अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, ठीक है। अम्ल क्या करता है, जो लिटमस पेपर में नीला में डालेंगे तो लाल कर देगा। और क्षार क्या करता है, क्षार लाल को नीला कर देगा, ठीक है। उस तरह से लाल पत्ता का जो गोभी होता है वो भी लाल कर देगा। अगर उस पत्ता गोभी में जो अम्ल चीज़ है उसको डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। वहीं पर जो क्षार है वो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। हल्दी के साथ देख लो आप, हल्दी के साथ अगर हम लोग हल्दी में अगर अम्ल डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जैसे हल्दी में हम लोग क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे, वो लाल हो जाएगा। आपने ये वाला एग्जाम्पल तो देखा ही होगा। अगर आपका कमीज में हल्दी लग गया है, क्या लग गया है, हल्दी, और इसमें हम लोग सरफ या साबुन डालते हैं, डिटर्जेंट, सॉप, ठीक है, सरफ साबुन ये सब डालते हैं। अगर सरफ साबुन क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो ये डालेंगे तो हम लोग का कमीज जो है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हल्दी में अगर अम्ल डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जैसे क्षार डालेंगे वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। ये सब देख सकते हैं आप। कृत्रिम का सूचक में देख लेते हैं, जिसमें से मैथिल ऑरेंज फेमस है। तो मैथिल ऑरेंज में अगर हम लोग अम्ल डालेंगे तो ये भी लाल कलर का हो जाएगा। वहीं पे मैथिल ऑरेंज में अगर हम लोग क्षार डालेंगे तो ये पीला कलर का हो जाएगा, ठीक है। और ये आप भी देख सकते हो प्याज का रस, इस सब में क्या है कि ये गंध से पहचाना जाने वाला सूचक है। इससे पहचान पाओगे अम्ल है कि क्षार है, गंध के द्वारा। तो प्याज का रस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इसमें तीक्ष्ण गंध होते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब है अगर अम्ल डालोगे आप प्याज के रस में तो एकदम खतरनाक गंध आएगा, और जैसे क्षार डालेंगे कोई गंध नहीं आएगा, ठीक है। वैनिला में समान गंध रहता है, कोई गंध नहीं। ये सब गंध के द्वारा पहचाना जाने वाला अम्ल है कि क्षारक है। तो गंधीय सूचक है प्याज का रस, वैनिला, लौंग का तेल, ठीक है।